नमस्कार दोस्तों। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बी.आर. गवई के ऊपर कुछ अभद्र टिप्पणियां करी गईं जो कि सोशल मीडिया और मीडिया हैंडल्स में सर्कुलेट कर रही थी। इस प्रकार की टिप्पणियां भारत की सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी को अंडरमाइन करती हैं और जस्टिस डिलीवर करने का जो मैकेनिज्म है उसमें एक बाधा उत्पन्न करती हैं। आपने हाल ही में देखा होगा कि एक एडवोकेट ने हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश पर एक ऑब्जेक्ट फेंक कर मारा इन द सिटिंग कोर्ट। इस प्रकार के एक्ट्स कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जैसे सीरियस एक्शन को इनवाइट करते हैं। तो इसलिए हमें समझना होगा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है इंडिया में, इसका प्रमाइस क्या है और इसकी जरूरत क्या है। आइए समझते हैं इस वीडियो में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की परिभाषा क्या है, किस एक्ट से वो गवर्न होता है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्यों है एक व्यक्ति की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारे भारत के संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) में फंडामेंटल राइट दिया हुआ है हर सिटीजन को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। तो वहीं आर्टिकल 19(2) में इस मौलिक अधिकार पर सरकार के द्वारा या राज्य के द्वारा एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ग्राउंड पर। यानी कि आप कुछ भी ऐसा नहीं बोल सकते जिससे कोर्ट की अवमानना हो। भारत के संविधान के आर्टिकल 129 और 215 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा गया है, जिसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो डिसीजंस होते हैं वो बाइंडिंग अथॉरिटी रखते हैं निचली अदालतों के लिए। और वहीं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर है अपने कंटेम्प्ट को पनिश करने के लिए। आइए जानते हैं कि भारत में किस कानून के तहत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट गवर्न होता है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भारत में गवर्न होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971। इस कानून के अंदर जो कंटेम्प्ट है उसको दो तरीकों से डिफाइन किया गया है। पहला है सिविल कंटेम्प्ट जो कि सेक्शन 2B में डिफाइंड है, तो वहीं दूसरा है क्रिमिनल कंटेम्प्ट जिसको सेक्शन 2C में डिफाइन किया गया है। आइए जानते हैं कि सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट में क्या अंतर है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के सेक्शन 2B के अंदर सिविल कंटेम्प्ट डिफाइंड है, जिसका मतलब है कि एनी विलफुल डिसोबीडियंस टू एनी जजमेंट, डिक्री, डायरेक्शन, ऑर्डर और रिट और अदर प्रोसेस ऑफ अ कोर्ट और अ विलफुल ब्रीच ऑफ एन अंडरटेकिंग गिवन टू अ कोर्ट। यानी कि अगर कोई व्यक्ति कोर्ट के द्वारा दिए हुए किसी भी जजमेंट, डायरेक्शन, डिक्री और ऑर्डर की अवमानना करता है या उसको फॉलो नहीं करता है तो उसे सेक्शन 2B के अंदर सिविल कंटेम्प्ट के अंदर लायबल ठहराया जा सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट डिफाइंड है सेक्शन 2C में, जिसका मतलब है कि कोई भी पब्लिकेशन वेदर बाय वर्ड्स और स्पोकन और रिटन या फिर कोई भी ऐसा कार्य करना जिससे कोर्ट की अथॉरिटी अंडरमाइन होती है या कोर्ट की अथॉरिटी पर एक धब्बा लगता है या फिर किसी भी तरीके से जो जस्टिस डिलीवरी मैकेनिज्म है उसमें कोई भी व्यक्ति अगर बाधा उत्पन्न करता है तो उसको क्रिमिनल कंटेम्प्ट के अंडर लायबल ठहराया जा सकता है। तो जो एडवोकेट जिन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश पर एक ऑब्जेक्ट फेंकने की कोशिश करी वो सेक्शन 2C के इस वाले पार्ट में गवर्न होगा, डूइंग ऑफ एनी एक्ट, जिससे कोर्ट की अथॉरिटी या कोर्ट को कलंकित करने का प्रयास किया जाता है। इस एक्ट के द्वारा जो उन्होंने ऑब्जेक्ट भारत के मुख्य न्यायाधीश पर फेंकने का प्रयत्न किया वो कोर्ट की अथॉरिटी को अंडरमाइन करता है। और इसको पनिश करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर भारत की सुप्रीम कोर्ट की जो रिस्पेक्ट है अगर उसको कोई कलंकित करने का प्रयास करता है तो भारत की जनता में जो न्याय व्यवस्था के प्रति जो सम्मान है, जो आदर है और जो विश्वास है उसको चोट पहुंचती है और इसकी वजह से जनता का नुकसान होता है, पूरे भारत देश का नुकसान होता है। और इसलिए इस प्रकार के एक्ट को हम यूं ही नहीं छोड़ सकते और इसलिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में इसको सजा देने का भी प्रावधान है। हालांकि हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि कंटेम्प्ट और मेयर डिसरिस्पेक्ट में अंतर है। कंटेम्प्ट बहुत ही सीरियस डिग्री का ऑफेंस होता है जिसमें आप कोर्ट की अथॉरिटी को अंडरमाइन करते हैं या फिर कोर्ट के दिए हुए डायरेक्शन को आप फॉलो नहीं करते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के अंदर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट को सुओ मोटो भी इनिशिएट कर सकती हैं। हालांकि आर्टिकल 129 और 215 के अंदर वो पावर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पहले ही दे रखी है। अगर किसी थर्ड पार्टी को कंप्लेंट इनिशिएट करनी है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तो वो अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल से परमिशन लेकर के ही कंप्लेंट इनिशिएट कर सकता है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि मोड ऑफ क्रिटिसिज्म क्या होना चाहिए कंटेम्प्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करने के लिए। यानी कि ये कब कहा जाएगा कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा दिया हुआ जो स्टेटमेंट है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है या फिर नहीं है। तो ये एक सेटल्ड प्रिंसिपल है लॉ का कि फेयर क्रिटिसिज्म किसी भी जजमेंट का कंटेम्प्ट नहीं माना जाता है। लेकिन अगर कोई भी क्रिटिसिज्म जो अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करके कोर्ट की अथॉरिटी को अंडरमाइन करता है या फिर कोर्ट को कलंकित करने का प्रयास करता है तो वह क्रिटिसिज्म कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर एक दंडनीय अपराध है। अश्विनी कुमार घोष वर्सेस अरविंद घोष 1952 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को पनिश करने की जो पावर है
वो हमेशा और सावधानी के साथ एक्सरसाइज करनी चाहिए, और तभी एक्सरसाइज करनी चाहिए जब कोर्ट के जजमेंट या ऑर्डर का एक क्लियर वायलेशन देखने को मिले। उसी प्रकार से एमवी जयराजन वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ केरला 2015 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति को तब पनिश किया जब उसने हाई कोर्ट को क्रिटिसाइज करते हुए पब्लिक में एब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, और ये एस्टेब्लिश किया कोर्ट ने कि अगर इस तरीके के एक्शंस को क्रिमिनल कंटेम्प्ट हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कोर्ट की अथॉरिटी को अंडरमाइन करने का प्रयास करते हैं, यानी कि कोर्ट की अथॉरिटी को कलंकित करने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार से हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मी नारायण वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ मद्रास 2025 के केस में ये कहा कि द वेरी पर्पस टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट इज टू इंश्योर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को पनिश करने का जो पर्पस है वो केवल यही है कि इस देश में जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है वो अनहिंडर्ड रहे, यानी कि उसमें कोई भी बाधा उत्पन्न ना कर सके। सोचिए अगर कल को कोई भी व्यक्ति कोर्ट की अवमानना करने लगे, कोर्ट के जजमेंट डिलीवरी मैकेनिज्म में बाधा उत्पन्न करने लगे, तो उससे न्याय व्यवस्था को कितनी चोट पहुंचेगी, और लोग जो कि न्याय के लिए अपनी प्रतीक्षा कर रहे हो उनका कितना नुकसान होगा। तो इसलिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को पनिश करने का प्रावधान हमारे देश में है। कोर्ट ने बोला कि अगर आप कोर्ट के एक्शंस को डेमोक्रेटिकली क्रिटिसाइज करते हो तो वो गलत नहीं है, लेकिन हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि जो जुडिशरी है वो एक बहुत ही क्रूशियल रोल निभा रही है इस देश में न्याय को डिलीवर करने में। लोगों की आकांक्षा टिकी हुई है भारत की जुडिशरी पर। लोग न्याय मांगने जाते हैं तो भारत की जुडिशरी के दरवाजे ही खटखटाते हैं, और अगर कल को कोई भारत की जुडिशरी को कलंकित करने का प्रयास करेगा तो लोग फिर न्याय मांगने कहां पर जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राज्य को और नागरिकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार का मिसरिप्रेजेंटेशन केवल और केवल कंटेम्प्ट ही नहीं है, वो भारत के जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं उसके लिए भी नुकसानदायक है, और जस्टिस डिलीवरी मैकेनिज्म है उसको भी चोट पहुंचाने का प्रयास करता है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो कृपया करके इसे लाइक करें। आपके व्यूज क्या हैं इस वीडियो को लेकर के, इस टॉपिक पर, वो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।